नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करने जा रहा हूँ दिल्ली पानीपत करनाल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के बारे में। काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को मैंने पिछले साल ही जानकारी दे दी थी। दो बड़े आरटीएस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। दिल्ली के सराय काले खां से बावल, जो कि हरियाणा में, वहाँ तक बनने वाला आरटीएस कॉरिडोर, जो कि एक मेजर पोर्शन को कवर करने वाला है दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी आरटीएस कॉरिडोर का। और इस कॉरिडोर के लिए एनसीआरटीसी ने इनिशियल तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस साल जून में फिजिकल वर्क स्टार्ट होने की उम्मीद है, जो कि एक डेडलाइन रखी भी गई थी, क्योंकि अभी एनसीआरटीसी कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करने में लगी है। कुछ टेंडर्स भी निकल रहे हैं, यूटिलिटी शिफ्टिंग, लैंड एक्विजिशन का काम भी चल रहा है। आज की जानकारी दोस्तों होने वाली है दिल्ली पानीपत करनाल आरटीएस कॉरिडोर के ऊपर, क्योंकि इस कॉरिडोर की काफ़ी कम जानकारी आई थी। तो इसमें अभी क्या चल रहा है, अभी नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ है 136.3 136.3 किलोमीटर। ये कॉरिडोर की जो टोटल कॉस्ट है वो 33,051 एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी होने वाली है। दिल्ली और हरियाणा इसको आपस में जोड़ेगा, जिसमें 17 स्टेशन होंगे। 11 स्टेशन हरियाणा में होंगे, 6 आरटीएस स्टेशन दिल्ली में होंगे। सोनीपत, गन्नौर, समलखा, पानीपत जैसे इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफ़ी हो चुका है, इसको आरटीएस की एक सुविधा मिलने वाली है आने वाले समय में। और जो भी नेशनल हाईवे 44 के द्वारा 2 से 3 घंटे का समय लगता था, अब जब ये आरटीएस कॉरिडोर बन जाएगा उसके बाद अप्रॉक्स 90 मिनट या फिर 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में ये सफ़र तय किया जा सकता है। तो हाल ही में दोस्तों इस कॉरिडोर को लेकर के जो गुड न्यूज़ आई है, मार्च के एंड में हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिसमें कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए 7,472 करोड़ रुपीस, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट का शेयर रहने वाला है इस एंटायर प्रोजेक्ट में। उसका फेज बाय फेज मैनर में जो पैसा है वो इस प्रोजेक्ट में लगने लगेगा। तो हरियाणा गवर्नमेंट पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट को। साथ में ही कैबिनेट ने टीओडी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो प्रोविजंस है उसको भी अप्रूव कर दिया है। इसका मतलब जहां जहां से ये कॉरिडोर होके निकलेगा, इस कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसके इर्द गिर्द भी जो एक लोकल इकोनॉमी है उसको फायदा पहुंचे। कहीं ना कहीं इस आरटीएस कॉरिडोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कमर्शलाइज किया जा सके। सरकार इसमें जॉइंटली अगर पैसा लगा रही है तो वो कमर्शलाइज भी करेगी, जिससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी जनरेट हो सके गवर्नमेंट के लिए भी, और साथ में ही रोजगार भी पैदा हो सके आसपास जहां से कॉरिडोर होके निकलेगा। और हरियाणा में कैबिनेट ने ये भी एक बड़ा डिसीजन लिया है कि फ्यूचर में वो करनाल से आगे पंचकुला वाया कुरुक्षेत्र होते हुए साहत तक इस आरटीएस कॉरिडोर को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो वो इस प्रपोजल को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनसीआरटीसी के सामने जाएंगे और हो सकता है कि भविष्य में करनाल के आगे ये इस तरीके से एक्सटेंड हो जाए। और हाल ही में दोस्तों अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही सबसे बड़ी खुशखबरी ये आ गई, दिल्ली पानीपत करनाल कॉरिडोर में भी लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड काम और यूटिलिटी शिफ्टिंग से रिलेटेड काम शुरू हो चुके हैं। देखिए, यूटिलिटी शिफ्टिंग में मेनली जो हमारी हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन है, लो टेंशन ट्रांसमिशन लाइन है, 33 kV और 11 kV की, उनको रिलोकेट करने का काम शुरू हो चुका है और इसके लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं डिफरेंट लोकेशन पर। देखिए, जो एक आरटीएस का कॉरिडोर होगा उसके रास्ते में जो भी यूटिलिटी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा उसको पहले रीलोकेट करा जाएगा। और इससे रिलेटेड अभी पहला टेंडर क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स इस कंपनी को मिला 25.27 करोड़ रुपए का। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनको इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी शिफ्टिंग करनी है, जिसमें टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के द्वारा जो 33 kV और 11 kV की जो लाइन्स जा रही हैं भालसवा और नरेला के बीच में, इनको यहाँ पर यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम करना है। और साथ में स्ट्रीट लाइट पोल्स वगैरह जो रास्ते में आ रहे हैं उनको भी रीलोकेट करना है, और ये काम उनको 1 साल के अंदर करना है। तो ऐसे कई सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो रहे हैं, तो डिफरेंट लोकेशंस पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ से एक बड़ी बात पता लग जाती है कि एनसीआरटीसी ने अपने काम दोनों ही कॉरिडोर पर शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में जैसे ही यूटिलिटी शिफ्टिंग के सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल पोल्स की शिफ्टिंग ही नहीं, सीवर लाइन या फिर वाटर पाइपलाइन से रिलेटेड काम भी जो है शिफ्टिंग के होंगे। और उसके बाद जब उनको पूरा एक रास्ता मिल जाएगा, कोई भी चीज़ सामने नहीं होगी और इस क्लियर रास्ते पर लगातार हम लोगों को सिविल वर्क होता दिखेगा, जिसका एक्सपीरियंस तो पहले ही एनसीआरटीसी गेन कर चुका है अपने फेज 1 के दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर को कंप्लीट करने के बाद। तो उनको तेजी से काम करना तो आता है और बहुत अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस भी हो गया है। तो दोस्तों, मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में आगे आप लोगों को लगातार जानकारी में देता रहूंगा। आप लोग इस कॉरिडोर से कितना खुश हैं जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।